आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय राजा कलमास पाद की कथा सहित महाबल लिंग की महिमा वर्णन। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, सोहायमान इक्ष्वाकु वंश में ही मित्रवत्स नाम का ही एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, जिसकी धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री राजा नल की स्त्री के समान ही मध्यंती नाम से ही प्रसिद्ध हुई। एक समय राजा मित्रसह अपनी विशाल सेना के साथ ही वन में अखेट को गया और वहां विहार करते हुए उसने साधुओं को कष्ट देने वाले महादुष्ट कमथ्य नामक ही राक्षस को मारा। तब उसका भाई जो उसी के समान पापी था, उसको कपट से ही जीतने के लिए छल से राजा के पास आया और नम्रतापूर्वक की रसोइयों का कार्य करने के लिए ही नौकरी करने लगा। राजा ने उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। पश्चात राजा उस वन में कुछ समय तक भ्रमण कर शिकार खेल कर वन से लौट अपने घर आया। एक दिन राजा ने अपने पिता की मृत्यु पर श्राद्ध कर अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए ही निमंत्रण दे घर बुलाया। जब भक्ति पूर्वक राजा ने वशिष्ठ जी का चरण धोकर भोजन करने को बैठाया तो कपट रूप उस राक्षस रसोइये ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस भिगे हुए शाक को परोसा, जिसे वशिष्ठ जी जान गए। उन्होंने निपुण राजा को राक्षस होने का शाप दे दिया। पश्चात यह सब कौतुक राक्षस का जानकर ही वशिष्ठ जी ने विचार कर सांप को 12 वर्ष के लिए ही कर दिया, परंतु उस पर भी कुपित राजा ने अंजलि से जल देकर ही गुरु जी को शाप देना चाहा। तब उसकी धर्मपति पतिव्रता स्त्री मदंती ने राजा के चरणों में पड़कर उसे शाप को निवारण कराया। राजा ने जल को अपने चरण पर छोड़ दिया, जिसके कारण पैर काले पड़ गए। हे मुनीश्वर, उसी दिन से उस राजा का ही नाम कलमासपाद हो गया। तो फिर गुरु के शाप बस ही राजा मित्र सह वन में हत्यारा घोर राक्षस हुआ और मनुष्य तथा अनेक जीवों को ही खाने लगा। एक दिन उसने एक तपस्वी मुनि और उसके पुत्र को पकड़ा और मुनि की स्त्री भयभीत हो उस राक्षस से गिराकर मधुर वचनों में अपने पति और पुत्र को छोड़ देने के लिए ही प्रार्थना करने लगी, परंतु उस दुष्ट राक्षस ने उसकी एक भी न सुनी और उस ब्राह्मण तथा पुत्र का फिर सिर फाड़ कर खा गया। वह साध्वी दीन और अत्यंत दुखी हो विलाप कर अपने पति की अस्थियां एकत्र कर उत्तम चिता बना पति की अनुगामी हो अग्नि में प्रवेश कर गई और राक्षस को यह शाप दे दिया कि आज से लेकर तू जब भी स्त्रियों के साथ संगम करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पश्चात वह जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो वह राक्षस साप से मुक्त हो राजा का शरीर धारण कर अपने घर गया और जब मदयंती ने से संगम करने गया तो उस पतिव्रता ने ब्रह्म के शाप को जानकर उसे अपने साथ रति कर्म से वर्जित किया। इससे राज्य करने से ही उदासीनता हो गई और वह सब कुछ त्याग कर वन में चला गया, परंतु वहां से भी उसे शांति न आई तो वह ब्रह्महत्या ने उसका पीछा किया। राजा ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए ही अनेकों जप तप स्नान और व्रत करने लगा, परंतु इस पर भी ब्रह्म हत्या ने उसके पीछा न छोड़ा। तब वह मिथिलापुर को चला गया, जहाँ वन में गौतम ऋषि रहते थे। राजा ने गौतम मुनि के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कुछ शांति पाई। ऋषि ने जो राजा का समाचार पूछा तो वह गरम गरम श्वास लेता हुआ बोला, महाराज कुछ पूछिए ना, यह कठिन ब्रह्म हत्या पद पर मुझे कष्ट दे रही है। सहस्त्र प्रायश्चित करने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, परंतु आज आपका दर्शन होते ही मुझे बहुत कुछ शांति प्राप्त हो रही है। अब अपने चरण कमलों के चरण में आए हुए मुझे इस महापाप से मुक्त होने का कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे कि मैं सुखी हूँ। राजा द्वारा ही पार्थित गौतम मुनि ने कहा कि हे साधु, हे राजेंद्र, इसके लिए ही एकमात्र उपाय है कि तुम शिव जी के शरण में जाओ, क्योंकि जो शिव जी की शरण में रहता है उसे महान से भी महान पापों का भी कुछ भय नहीं रहता। हे राजन, तुम गोकर्ण नामक शिव जी के स्थान में जाओ
वहां जाने से बड़े पापों की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि वहां महाबल नामक सिद्धि स्वयं ही स्थित है। उनकी सम्यक पूजा से कैसा भी पापी हो शिव पद को प्राप्त होता है। सब तीर्थों में स्नान करते हुए तुम भी उन्हीं गोकर्ण नाम के वाले शिव जी से स्थान में जाकर ही महाबल लिंग को पूज कर सफलता प्राप्त करो। इससे तुम्हारे सभी पाप छूट जाएंगे और तुम शिव लोक को प्राप्त होगे। इस प्रकार से महात्मा गौतम की आज्ञा से वह राजा गोकर्ण हो गया और वहां तीर्थ में स्नान कर महाबल को पूज संपूर्ण पापों से छूटकर सिद्धि के परम पद को ही प्राप्त हुआ। जो मनुष्य महाबल सिद्धि के इस प्रिय कथा को सुनता है, अपनी 21 पीढ़ियों को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। महाबल शिव की यह कथा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है और इसका बड़ा ही अद्भुत महात्म्य है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।